आपका मित्र अमोल और आप देख रहे हैं LT24 कैमरामैन कौशल के साथ। यहाँ पे जन लोग सब लोग उपस्थित हैं, इनसे बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम लोग मौदा में उपस्थित हैं और यहाँ पे हमने एक तारीफ़ सुनी है, काफ़ी देर से सुन रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि बबलू सिंह जो हैं बहुत काम किए यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे आप बबलू जी के बारे में? जी भैया, बबलू भैया की तो बात ही अलग है। वो आप चलिए किसी पार्टी का हाथ पकड़े, इससे पहले वो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अगर हमारे गांव में तो छोड़ दीजिए, इधर आसपास के ज़्यादातर गांवों में अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर उनकी बनवाई सड़क मौजूद ना हो। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत से नेता सुख में वोट के समय आपको दिखाई देते हैं, लेकिन बबलू भैया ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको सुख दुख, अगर किसी के यहाँ मिट्टी हो जाती है, किसी के यहाँ दावत पहुँचती है या कोई बीमार है खबर मिल जाए तो एक बार पहुँचते जरूर। और दूसरी बात, हम लोग गांव में काफ़ी कार्यक्रम होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े भी होते हैं। शादी में आते हैं वो? नहीं, शादी बारात वो तो अलग बात हो गई, उसमें तो आते ही आते हैं। अगर फ़ोन भी कर दिया आपने तो भी आएंगे। कार्ड पहुँचाने की तो अलग बात हो गई, मेरे यहाँ खुद ही आए हैं बहुत बार। इसके अलावा जैसे यहाँ सामने रामलीला मैदान पे कार्यक्रम होता है, जागरण होता है। इसके अलावा 26 जनवरी 15 अगस्त में छोटा कार्यक्रम होता है, तो अब लोग बुलाने जाते हैं तो बबलू भैया पूरा टाइम दे के जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो हो गई कैंडिडेट की बात जी। बहुत बढ़िया आपके कैंडिडेट हैं, सबसे तारीफ हम सुन रहे हैं। और अब बात करते हैं थोड़ी सरकार की। जी जी। जो सरकार आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो आप कह रहे हैं आप बीजेपी सपोर्टर हैं। जी जी जी। तो एक दो चार कारण बता दीजिए क्यों हैं? देखिए, पहला कारण तो यह है, 5 साल में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त रहा है। पिछली सरकारों में हमने कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर दंगा और बहुत सी जगह के हमने दंगे देखे। और अक्सर क्या होता था कि त्योहारों के समय क्या होता था, पुलिस व्यवस्था इतनी लगाई जाती थी, उसके बावजूद भी दंगे होते थे। प्रॉब्लम ये थी, पिछली सरकार से हम ये खुश नहीं थे कि हमारे यहाँ के हिंदू जब भक्त जाते थे कांवड़ यात्रा, उस पर रोक लगा दी गई थी। 84 कोसी परिक्रमा, उस पर रोक लगा दी गई थी। और उसके अलावा जगह जगह हम लोगों ने देखा कि वो क्या बोलते हैं उसको, कब्रिस्तान बने, शमशान के लिए जगह नहीं बची। अब हम लोग अगर मरेंगे तो जाएंगे कहाँ, ये भी तो प्रॉब्लम थी। समानता देखनी चाहिए। मुझे कब्रिस्तान बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन साथ में शमशान भी बनने चाहिए थे। मुस्लिम मरे तो वो कब्रिस्तान के लिए उनके लिए जगह सेफ कर दी गई, लेकिन अगर हिंदू मरेगा तो जाएगा कहाँ पे? मरने की जगह भी छिन गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की पूरी तरीके से बात करती है और सब कुछ करती है। मुस्लिमों के लिए भी कुछ करती है कि नहीं? मुस्लिम के लिए, मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके लिए कुछ करती है कि नहीं? बिल्कुल करती है। आप देख लीजिए कि एक भी योजना का आप नाम अगर बता दें कि कोई भी ऐसी योजना बीजेपी ने निकाली होगी जिसमें हिंदू को ज़्यादा मिलेगा, मुस्लिम को कम मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। सबको बराबर मिल रहा है। जो भी योजना हो आपको, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय वगैरह आए थे या गैस सिलेंडर की व्यवस्था आई थी या फिर राशन की व्यवस्था चल रही इतने दिनों से, जितना हिंदू को मिल रहा है उतना ही मुस्लिम को मिल रहा है। ये तो सिर्फ समाजवादी पार्टी भेदभाव का आरोप लगाती कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आप मुस्लिम से भी किसी पूछेंगे जाके तो यही बोलेगा कि नहीं, हमको बिना ये पूछे राशन मिल रहा है, बिना ये पूछे मकान मिला, बिना ये पूछे जो है लैट्रीन मिली, सारी चीज़ें तो हमको बिना पूछे मिली। उसमें ये कहीं नहीं दिखाया गया कि आप मुस्लिम हैं तो आपको आधा मिलेगा। 5 किलो पर यूनिट है तो 5 किलो पर यूनिट हिंदू को भी मिलेगा, 5 किलो पर यूनिट मुस्लिम को भी मिलेगा। शिक्षा का अधिकार है, मुस्लिम के लिए भी बराबर है, हिंदू के लिए भी बराबर है। समानता पूरे तौर से है। ये तो बातें राजनीतिक दल अपने बनाते हैं कि उनको जो है केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब इससे पहले क्या था भाई, सबसे बड़ी हम लोगों को खुशी हुई कि 500 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा था जिस पर सिर्फ राजनीति की जाती थी, और उसके पीछे कई बार इतना ज़्यादा लड़ाया गया, इतने दंगे हुए, और मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां भी चलवाई, बेचारे मारे गए कार सेवक। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे भूल सकते हैं। खैर वो बात अलग रही, लेकिन राम मंदिर मुद्दा हल हो गया। तो अब कम से कम इस मंदिर मुद्दे पे तो राजनीति ख़त्म हो गई। यहाँ पे मुस्लिम परिवार रहते हैं, कुछ मौदा में रहते हैं? जी जी, यहाँ मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। और हमारे गांव का एक इतिहास रहा है। हमारे गांव में रामलीला होती है लगभग 87-88 साल पुरानी, और शुरू से लेकर अब तक हमारे यहाँ की रामलीला में भी मुस्लिम पार्ट अदा करते हैं। यहाँ पर मुस्लिमों के यहाँ कव्वाली होती है, हिंदुओं का भी बराबर चंदा लगता है। हमारे गांव में आज तक किसी के बीच में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, तो हम लोग कैसे जानेंगे हिंदू मुस्लिम? मौदा में हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। वो भी अभी इसके पीछे आप देखेंगे वॉलीबॉल होता है बराबर, मुस्लिम के भी बच्चे खेलने आते हैं, हिंदू के भी खेलते हैं। आज तक कभी उनके बीच में भेदभाव नहीं हुआ है। सिर्फ राजनीतिक पार्टियाँ भेदभाव करती हैं, बाकी लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है।
लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक जो दल हैं वही भेदभाव करते हैं। और कुछ लोगों से बातें करते हैं। दादा आपका क्या नाम है? अरे उनसे बोलिए दादा, आप कुछ बता दीजिए। नहीं बोलेंगे आप? अरे हम दादा बात कर लेते हैं। आप दादा बताइए। हाँ बताइए। नाम बता दीजिए एक बार। संतोष कुमार मोहंदा। संतोष कुमार जी। हाँ मोहंदा। कैंडिडेट तो आपके बहुत अच्छे हैं। बबलू सिंह जी, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं कि कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, काम कराते हैं, निरंतर आते रहते हैं। और उसके पश्चात आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो कैंडिडेट हो गए, सरकार बताइए। सरकार तो योगी जी की ठीक है। योगी जी की ठीक है। प्रशासन अच्छा है उनका? शासन अच्छा है। और क्या अच्छा है? अरे लड़ाई दंगा ना है, गरीब किसान आदमी के यहाँ पैसा भी खाते में आ रहा है बराबर 2000 3000 और राशन भी मिल रहा है। लड़ाई दंगा नहीं हो रहा, न हर जन हर वक्त बीच में दबावा जावा करते। और अखिलेश जी तो कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे बिजली फ्री जब दे है तब दे है, जब सरकार आएगी तब देंगे। अरे भैया, राजनीतिक जो दल हैं चुनाव से पहले इतने वादे कर देते हैं कि 5 साल तक वो पूरे नहीं कर पाते। बिजली की बात मैं आपको बताऊं भैया, जब 2017 के पहले सपा सरकार थी तो हम लोगों के यहाँ समस्या ये थी कि बिजली आती कितने घंटे थी, पता लगा दिन में गायब, रात में आई। पानी भरने के लिए समस्या, वोल्टेज बहुत लो आता था भैया, डबल फेस लगा के काम चलाना पड़ता था। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या थी ये, दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ जैसे कभी ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता था तो पावर हाउस में कंप्लेन करने से पहले क्या होता था कि वो पैसा लाओ, व्यवस्था करो। तो हम लोग खुद ही जो है चंदा लगाए हैं 50-50 लोग का 10-10 20-20 रुपया, तब वहाँ पैसा दे के तब ट्रांसफार्मर चेंज हुआ है। बिल्कुल ये हकीकत। फ्री लेके क्या करेंगे? ऐसी बिजली अगर आप फ्री देंगे, महीने में 15 ही दिन बिजली दिया और पैसा आपका पूरा लिया महीने भर का, तो 300 यूनिट फ्री लेने से क्या फ़ायदा है? बिल्कुल सही बता रहे हैं। और एक बात और है कि बीजेपी में युवा लोग थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं खफा रहते हैं रोजगार को लेकर। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? भैया देखिए, रोजगार की जो समस्या है वो किसी भी देश में आप ले लेंगे, अगर इतनी बड़ी महामारी आएगी तो बेरोजगारी फैलेगी, ये सत्यता है। ठीक है, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो। मान लीजिए आप अमेरिका, कनाडा, अदर देश में जाएंगे, वहाँ भी महामारी आई तो महामारी से जो नुकसान हुआ है उसको भुगतना तो हम सभी को पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आजकल बेरोजगार कौन है? जो व्यक्ति पढ़ लिया, अपने पढ़ाई की, मैं पहले टीचर भी रहा हूँ स्कूल में, मेरे सामने बहुत से ऐसे लोग आते थे कि भैया कुछ जुगाड़ हो जाएगा, बच्चा पास कराने के लिए ठेका एक हिसाब से देने की कोशिश, तो जो बच्चा नकल से पैदा होगा उसको नौकरी कहाँ से मिल जाएगी आप बताइए। और जो एबल है, इंटरव्यू पास करने लायक है, परीक्षा पास करने लायक है, वो रोज़गार पाए हुए बैठा हुआ है। और दूसरी चीज़, अभी मेरी भांजी का सरकारी नौकरी में झांसी में हुआ है, एक नया रुपया नहीं पड़ा है कि किसी भी जगह एक रुपया पड़ा हो कि उसकी नौकरी के लिए 100 रुपये घूस देनी पड़ी हो, तो मैं बता सकता हूँ 1 रुपया नहीं देना पड़ा है, उसकी नौकरी लग गई है सरकारी। घूस धांधली बंद हो गई। अब जहाँ होती है जो दे रहा है वो लेगा। बाकी मेरे घर में जो ऐसा हुआ है मेरी भांजी के साथ, 1 रुपया, मैं अगर आपसे बता दूँ 1 रुपया नहीं पड़ा हुआ है और उसकी नौकरी झांसी में लग गई, पोस्टिंग 4 महीने से वहाँ हुई है, कर रही है। अभी जो बिहार वाला पेपर रेलवे का लीक हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार का जो रेलवे पेपर लीक हुआ उसमें कुछ लाठीचार्ज हुआ है, मैंने एक वीडियो देखा। प्रदर्शन हुआ। हाँ, प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन का जो तरीका है वो मुझे थोड़ा गलत लगा। मैं युवाओं के साथ हूँ। बच्चों का प्रदर्शन का तरीका सही नहीं लगा आपको? प्रदर्शन में मैंने एक वीडियो देखा हुआ था, आया हुआ था, तो उसमें वो रेल की पटरी उखाड़ रहे थे। सरकारी छात्र, हाँ, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह से अवैध है। आपको प्रदर्शन करने का हक है, आप उग्र प्रदर्शन ना करके शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। जब तक बात ना सुनी जाए तब तक आप करिए, लेकिन किसी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं लगा हमें। बाकी मेरी पूरी संवेदना है उन छात्रों के साथ जो मारपीट हुई, लेकिन समस्या ये आती है कि, और एक वीडियो आया था, पुलिस पर पथराव भी किया गया। यार पुलिस वाले भी किसी के बाप हैं, किसी के माँ हैं, किसी के भाई हैं, तो उन लोगों के ऊपर अगर आप पथराव करोगे तो उसके जवाब में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यह निश्चित है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बात करते हैं, आपका क्या नाम है भैया? हम भैया ना बतला
अच्छा, ड्रिंक किए हैं भैया? कोई बात नहीं, ये अर्थव्यवस्था संभाल लें भैया जी, कोई दिक्कत नहीं, अर्थव्यवस्था संभाल लें। वो अलग तेज तो करो तुम्हारा फाट जाइए, स्पीकर फट जाएगा, कोई बात, सुधारिए। आपका क्या नाम है दादा? अरे हमारा सर्वेश नाम है भैया। सर्वेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे कैंडिडेट यहाँ का अच्छा है? कैंडिडेट अच्छा क्या है, यहाँ स्वाति सिंह लड़ी है तो कैंडिडेट अच्छी नहीं है। स्वाति सिंह लड़ेंगे तो कैंडिडेट अच्छी नहीं है? नहीं। बबलू जी ठीक है, मगर ये चीज़ है कि सरकार की वजह से तो उनका वार्ड दिन जाए, मगर वो कोई विधायक भी सही नहीं है हमारे लिए। विधायक बबलू से ज़्यादा सही नहीं लगता कोई आप? हाँ, उनके सही है, बबलू सिंह सही है, मगर स्वाति सिंह यहाँ से लड़ेंगी तो मुश्किल है। आप दादा क्या कहना चाहेंगे? हम भैया हम एक बात ये कहना चाहते हैं भाई, जो बच्चों की फीस है वो तो बराबर स्कूल में पढ़ रही है, ठीक है ना, और बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा रहे हैं, खुल नहीं रहा, तो ये फीस क्यों पड़ती है बराबर? बच्चों की फीस पे आपका मुद्दा है? हाँ, कहीं नहीं कि फीस स्कूल बंद है, बराबर सालन स्कूल बंद रहते हैं और फीस तो देनी पड़ती है। प्राइवेट स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट प्राइवेट की? हाँ, और प्राइवेट की स्कूल की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग इतनी ज़्यादा है कि किताबें हैं और फीस भी है, ये प्रोग्राम हो रहा है उसकी फ़ीस कई सारी फ़ीस हैं। ये आपका मुद्दा है? हाँ, ये मुद्दा सबका है, सही बता रहे हैं आप। और हमारे साथ युवा उपस्थित हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अनिकेत मिश्रा। अनिकेत मिश्रा। आप युवा हैं, तो ये प्रेजेंट टाइम जो मौजूदा सरकार है भाजपा की है, तो आप हमें ये बताइए कि युवाओं के लिए कुछ किया गया? युवाओं की बात तो अलग है, सबसे पहले हिंदू धर्म बचा हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। हिंदू धर्म बचा पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो तो राजनीतिक दल हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, लेकिन उनको सबकी बात करनी चाहिए। अगर हिंदुत्व की ही बात करेंगे तो मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? नहीं तो हिंदुत्व को भी बढ़ावा मिला, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रेस भी हुआ, ऐसा भी नहीं कि जो है इस बार सभी लोग हैं, सभी लोग साथ हैं, इस बार लोग साथ में हैं। नहीं, आपसे मैंने पूछा युवाओं के लिए, युवा क्या चाहता है, उसके मुद्दे क्या हैं कि वो काम हो युवाओं के लिए, आप कुछ बताइए। युवाओं को क्या, उनको रोज़गार मिलना चाहिए, बस रोज़गार मिलना चाहिए। मेन युवाओं का यही है कि रोज़गार मिले उनको। रोज़गार में भाजपा थोड़ी विफल है कि ठीक है? रोज़गार में तो खैर विफल है, उसमें नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, उसमें नहीं। अभी भाई साहब ने बताया कि कोरोना के चलते रोज़गार पे नहीं ध्यान दे पा रही। कोरोना के चलते सारे रोज़गार, सबके धंधे सब ठप पड़े हुए हैं। यही कारण है कि और भी कोई कारण है? मेन तो यही कोरोना का ही कारण है। कोरोना ही कारण है। बहुत अच्छी बात। आपका दादा क्या नाम है? भैया क्या नाम है आपका दादा? मनीष मिश्रा जी, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? अब हम तो भाई योगी को ही सपोर्ट करेंगे। यहाँ कैंडिडेट तो अच्छा है, सभी लोग बता रहे बबलू जी जो हैं। नहीं, कैंडिडेट चाहे जो हो, मगर हमारा वोट जो है तो योगी को ही जाएगा। योगी जी को ही वोट जाएगा आपका, चाहे जो कैंडिडेट खड़ा हो। और किसी पार्टी का काम अच्छा नहीं लगता आपको? भाई जो काम वो कर रहे हैं तो किसी जाति धर्म विशेष के लिए तो कर नहीं रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। तो जब सबका साथ सबका विकास है तो सबका वोट उन्हीं को जाना चाहिए। आप चाहते हैं सभी लोग बीजेपी को वोट दें? जी, बहुत अच्छी बात है। और मित्र लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मयंक द्विवेदी जी। आप एक युवा हैं और युवा का ज्ञान भी आपको मतलब कैसे क्या है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और युवा भटक भी रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका मुद्दा क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सरकार अपना काम जो कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है, और युवाओं को जो रोज़गार जैसे कि नौकरियां हैं, ऐसी महामारी में सरकार ने नौकरियां भी बहुत युवाओं को दिया है, और सरकार में काफ़ी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द भी हो गई, पेपर भी लीक हुए और बहुत कुछ हुआ। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो पेपर रद्द हुए हैं उसमें जो मान लो हुआ है उसको तो हुआ ही है फिलहाल,
सरकार अपने हिसाब से काम कर रही और हिंदुओं के हित के में ही काम कर रही है और इतना सब कुछ कर रही है तो उसका आपका कहने का मतलब है बीजेपी कार्य कर रही है, सबके लिए कार्य कर रही है, सभी लोगों का कहना है। आइए दादाजी से बात करते हैं। दादाजी नमस्ते, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुंदर लाल। सुंदर लाल। ज़्यादा कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 70 साल की है। 70 साल। 70 साल से बहुत कुछ याद आता है। 70 साल बीजेपी कांग्रेस ने राज किया, 70 साल से ऊपर देश आज़ाद हुए होंगे। हाँ तो आपने तो बहुत कुछ देखा है। हाँ, बहुत कुछ देखा है ना, कई सरकारें देखी आई हो गई, तो आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सरकार ठीक है, कौन सही से पहले से काम करती आ रही है, जो प्रेजेंट टाइम है वो सही है? सरकार जिससे जितना सदा उतना अपनी अपनी कोशिश किया सबने, लेकिन सबसे अच्छा मुद्दा ये है कि योगी ने जो कहा था पहले वो करके दिखाया है। योगी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया है, और मोदी जी ने केंद्र में है वो तो। हाँ, मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। तो आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं? रुपया मेरे पास एक पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया आपके? और जो किसान, आपके पास खेती है? खेती है। किसान निधि वाला जो पैसा आ रहा है 2000 रुपये प्रतिमाह आता है, कब आता है? हमको पता नहीं, हमारे पास पैसा नहीं आया। खेती आपने फॉर्म नहीं भरा था? नहीं, फार्म मैंने नहीं भरा। तो आपका पैसा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको काम उनका अच्छा लगता है? काम बहुत अच्छा लगता। और काम तो उनका इतना अच्छा लगा कि योगी ने सबसे पहले तो अपने देश को सुधार दिया, इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान के मारे जाते थे तो पाकिस्तान वाले बहुत खुशी होते थे। क्या हिंदुस्तान मारे जाते थे मतलब? हिंदुस्तान के हमारी सेना मारी जाती थी जब, तो पाकिस्तान वाले बहुत उनका बोलबाला होता था। बोलबाला होता था। और यहाँ के मुसलमान लोग हंसते थे। अच्छा, ये भी है? ये भी था। लेकिन अब जब पाकिस्तान वालों को ने, अब की मेरा ऐसा प्रधानमंत्री बना जो कि पाकिस्तान वालों को छक्के छोड़ा दिया, सबसे नंबर 1 काम ये किया। सबसे अच्छा काम आपको ये किया, देश हित में, देश के हित में। दूसरा काम, कश्मीर में कब्जा कर लिया, दूसरा नंबर ये है। तीसरा नंबर ये है हमारे देश का कि हर एक लड़की बिटिया की इज्जत बची, सबके घर में लेटरिन पहुंच गई, बन गई। अब किसी की लड़की कहीं बाहर नहीं जाती है। प्रशासन बहुत सही लगा आपको? अब अच्छा, वो जो 100 डायल है या 112 कर दिया गया है ना, जो वही इमरजेंसी नंबर पुलिस से मिलाया जाता है फ़ोन, तो वो अगर तत्काल अभी मिलाया तो कितना टाइम लगता है पुलिस आ जाती? बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट बस। पुलिस तैनात हो जाती तुरंत? बिल्कुल आ जाती है पुलिस। दादाजी का कहना है कि दादाजी के बातों का सार ये निकलता है कि बीजेपी सरकार है, बड़े मुद्दों पे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। युवा भी उपस्थित है, युवाओं से कुछ बात करते हैं। भैया इधर आइए। भैया जी, क्या नाम है आपका? शुभम द्विवेदी। शुभम द्विवेदी जी। आप युवा हैं, युवा तो है ना जी? शादी हो गई आपकी? नहीं भैया, शादी नहीं हुई? नहीं। तो शादी कब करेंगे आप? शादी अब करेंगे, देर में करेंगे अभी। तो लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज करेंगे? सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा छोड़िए, मजाक हो गया, छोड़िए थोड़ा। ये बताइए आप कि युवा हैं, पढ़ाई करते हैं आप? नहीं, छोड़ दिए। छोड़ दिए। तो अब क्या चाहते हैं सरकार से, हमारे लिए क्या करे? अब हमारे लिए ये करे सरकार, नौकरी वोकरी मिले, कोई सी नौकरी मिले। हाँ, करने के लिए काम। आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे मौंदा लगता है, तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री आए, फैक्ट्री आए, तो वहाँ सबको काम मिले, ऐसा कहना? हाँ, ऐसा ही, यही ठीक है सर। और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए वो भी होना चाहिए, उन्हें के लिए भी होना चाहिए काम हम फिलहाल। ठीक है। और दादा लोगों से बात करते हैं। उधर भी काफ़ी लोग हैं।
क्या नाम है भैया आपका? हरीश। हरीश, पूरा नाम बताइए। हरीश नाम लिखते हैं। हरीश से नाम लिखते हैं। अरे जाति तो होगी कोई। रावत। हरीश रावत जी। जी। आप हमें ये बताइए, कैमरा इधर है, कोई दिक्कत नहीं, खाइए खाइए खाइए। ये बता रहे हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है। जी। चल रहा है ना जी। किसको वोट करेंगे? हमारे यहाँ से तो रुपये में 75 पैसे तो बीजेपी को वोट जाएगा। मौदा से रुपये में 75 पैसे बीजेपी को वोट जाएगा। जी। आप सब लोग बीजेपी सपोर्टर हैं? जी। और सपा को नहीं देंगे? नहीं, आज लग सपा कोई काम ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ रोड बनवाया और आगरा एक्सप्रेस, बाकी कोई कार्य ही नहीं। यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया? जी। मायावती जी ने, बसपा ने? नहीं, वो भी नहीं, वो भी कोई काम नहीं करते? जी। प्रशासन ठीक है इस सरकार का, बाकी तो और सरकारें जो आई हमारे उम्र में, बाकी तो हमारी समझ में नहीं आई। इस जो मौजूदा सरकार है तो आपको पर्सनली क्या फ़ायदा मिला उससे? हमको तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, मगर जिन लोगों को मिल रहा है और किसानों को मिल रहा है, हर लोग को मिल रहा है, तो हम वो भी खुश हैं, इनके साथ में हम भी खुश। पैसा वैसा आ रहा है? वो निधि वाला, किसान वाला खेती है, मगर हमारे पिताजी के नाम है, उनका आ रहा है, हमारे नाम तो अभी कुछ नहीं है, तो इसलिए नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बात है। बहुत अच्छा लगा सभी से बात करके। और देखते हैं किस भैया जी। अरे भैया जी, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अनुराग पांडे जी। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, आप एक सबसे अच्छी बात बताइए। अच्छा, ये अभी कोरोना का समय चल रहा है, चुनावी माहौल भी चल रहा है जी, ठेके बंद हो जाएंगे खुले रहें? भैया खुले रहें। खुले रहने चाहिए, और क्या। मतलब आप देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको ऊपर ले जा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ड्रिंक करते हैं, मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। डेली कितनी करते होंगे? जी, डेली 150 रुपये हो ही जाती है। 50 रुपये का आप दे रहे हैं यार गवर्नमेंट को डेली, बहुत अच्छी बात है जी। तो कम से कम 7 क्वार्टर रोज। भैया जी क्या कह रहे हैं भैया? यो कम से कम 7 क्वार्टर रोज पिए। 7 क्वार्टर पीते हैं डेली? और का। चलो ठीक, कोई बात। 56, 560 रुपये डेली खर्चा करते हैं? जी, ये तो मेरा हो गया अमाउंट, बाकी इनका अमाउंट है कम से कम 2000 रुपये। 2000 रुपये? और क्या। बहुत बड़ा योगदान सरकार को आप लोग दे रहे हैं। हाँ, सब पैसा उन्हें भेजिए। जी, राजकोष में सब पैसा है। हाँ भैया। अरे चलो ठीक, मजाक हो गए तो थोड़ा। आप ये बताइए, किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? जी, बीजेपी को। जातिवाद कर रहे हैं कि अंदर से आता है कि बीजेपी? अंदर से आता है, विकासवाद। जातिवाद नहीं, विकासवाद। अंदर से आपके आता है कि बीजेपी को दें? हाँ बिल्कुल। क्या काम अच्छा लगा उनका? सबसे बढ़िया काम एक लगा, बहुत बढ़िया। जैसे कि मान चलिए आपकी ये अखिलेश सरकार थी तो मुरैछा बांध के अहिर चलत रहा है। अहिर। हाँ। और दूसरी बात, उनकी मायावती जी की सरकार थी तो चमार हरिजन एक्ट चालू हो गया, ठीक है, ये बंद हो गया। हरिजन एक्ट में संशोधन कर दिया और जितने भी यादव थे, कुछ थे, सब नहीं थे, कुछ थे, मुरैछा बांध के चलते थे, वो बंद हो गया। और तीसरी बात, विकास भी किया सरकार ने। बीजेपी ने विकास किया? जी। कोरोना काल में अच्छे लोग मर जाते, फ्री राशन महीने में 2 बार लीजिए, खाइए, है। और बाकी जो है उसको क्या कहते हैं, खाते में पैसे भिजवाना, वृद्धा पेंशन बढ़ाना, मजदूरों को देना, खेती का पैसा भी देना, युवाओं के लिए विकास कार्य किया और उनको रोजगार भी दिए। रोजगार से बता रहे हैं विफल है बीजेपी? नहीं, रोजगार दिए, ऐसा नहीं, रोजगार दिए। हमारी भांजी को खुद ही झांसी में नौकरी मिली है CHO के पद पे, और CHO के पद पे इसका भाई देखो गया है अभी बलिया में, इसका भाई भी गया बलिया में। मतलब आप, अच्छा दादा, आप सबसे हम पूछना चाहते हैं एक बात कि आप सबने बहुत सारी पंचवर्षीय योजना देखी होंगी, कई सरकारें देखी होंगी, तो अभी तक का मतलब आपके ज्ञान के अनुसार कौन सी सरकार सबसे बढ़िया रही है, आप बताइए। सबसे बढ़िया सरकार तो यही मोदी ही की रही है, मोदी योगी। क्योंकि आप जैसे फालतू आदमी है, थोड़ा बहुत तो राशन पानी तो दे ही रहा है कम से कम,
गरीब आदमी के लिए, और इतनी सरकार रही कोई जनता के लिए तो कोई लाभ दिया नहीं। और लड़ाई दंगा नहीं हुई रहा, मार नहीं, लाभ दिया है कि नहीं दिया है? ये लाभ दिया है, राशन व्यवस्था दी, रोजगार दिया ना, और उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा ये सब ठप्प है, बंद है। प्रशासन सही है, प्रशासन सही है। प्रशासन तो कहा जाता है कि बसपा में भी, बहुजन समाज पार्टी में भी सही था। हाँ सही था, उसमें भी सही था, बहुजन समाज पार्टी में भी सही था। तो वो किस कारण नहीं आ रही सरकार? तो अकेले बस की बात हो तो सरकार हम भेज दी, बना दी। अरे है भैया कि नहीं, कोई कारण होता है कि वो सरकार अब उसकी बात लोग कम कर रहे हैं। की बात हो तो हम सरकार बना दे, मगर ये जो क्लियर है, हमारे एरिया में जितना काम बबलू सिंह कराते कोई नहीं कराता है। बबलू सिंह जो कैंडिडेट हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं निरंतर, बिल्कुल झोली से पैसा लगा कर देती। हाँ, पूरा काम करें बहुत। हाँ, मतलब आते रहते हैं यहाँ पे, दौरा करते करते। कोई मिट्टी हो जाए, कोई सूचना पहुँचे तो वो आएंगे जरूर। बबलू सिंह की तारीफ सभी लोग कर रहे हैं, काम उनका सबको पसंद आता है, और उनको टिकट मिला है ना, कांग्रेस ही टिकट मिला है। अभी पक्का नहीं हुआ, पक्का हुआ है कि नहीं अभी तक? पक्का हो गया, क्लियर। तो क्या लगता है जीतेंगे वो? आपका क्या नाम भैया? भैया देखिए, मेरा नाम शशांक मिश्रा है। वैसे तो मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, ठीक है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनाना चाहता हूँ, लेकिन सरोजनी नगर 6 से वोट बबलू सिंह को ही जाएगा। अच्छा, जो लोकप्रिय नेता हैं, इससे पहले निर्दलीय खड़े हुए थे, उसमें भी उनको ही दिया था, और वो कि A to Z किसी पार्टी से भी आते अगर तो भी वोट उन्हीं को जाता, और बाकी सरकार यूपी में योगी की ही पसंद है। भाई साहब का कहना है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कैंडिडेट बबलू सिंह को करते हैं। बहुत अच्छी बात लगी। दादा रुकिए, आपका क्या नाम है दादा जी? क्या नाम है आपका? रामराज। तो आप रामराज चलने देंगे, क्या चलने देंगे? रामराज ही चलने देंगे। रामराज ही चलने देंगे जी। और किसी सरकार को पसंद करते हैं आप? नहीं, कोई सरकार नहीं। साइकिल है, हाथी है, सरकार सब सही है। काम किसके पसंद आते हैं? तो दोनों लोगों का सही रहा है। सबसे ज़्यादा किसका पसंद आता है? योगी जी का। कारण क्या है योगी जी का सबको काम पसंद है? क्या बता पाएंगे, बात समय नहीं सही। दादा के पास समय नहीं है, काम करिए दादा आप। कोई बात नहीं। और बात करते हैं दादा, योगी सरकार में आप सब लोग कह रहे हैं कि प्रशासन बहुत सही रहा। हाँ सही रहा, लड़ाई दंगे नहीं हुए। हाँ नहीं हुआ, चोरी डकैती नहीं हुई, बहुत सही रहा प्रशासन, बहुत सही रहा। हाँ। अच्छा, पहले जो सरकारी थी उसमें पहरा देना पड़ता था। एक महीना पहरा दिए चोरी के चक्कर में। आप लोग पहले पहरा देते? अरे भैया, कम से कम एक महीना जाड़े के समय पहरा दिए हैं हम लोग। चोरी इतनी होती थी, पहरा न देते तो घर लुट जाते। लेकिन इस सरकार में हम लोग जो है सोए हैं पूरा जाड़ा सुकून से। लूट पाट, चोरी डकैती सब बंद हो चुकी है। बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। और यहाँ के लोग जो हैं सिर्फ विकास को वोट देंगे, ना कि किसी नेता को। बाकी बीजेपी के सपोर्टर हैं यहाँ पे, सभी को वोट देना चाहते हैं। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।